हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस किसी दूसरे से रिएक्ट करता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी ने अपने सराउंडिंग में कई सारे चेंजेस देखे होंगे। डेली आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में चेंजेस देखते ही रहते हैं। जैसे अगर अभी रेनी सीजन आया तो हम सभी क्या रेनकोट पहनने लग जाते हैं, विंटर सीजन आता है तो स्वेटर पहनने लग जाते हैं। मतलब हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहती हैं, हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस होते रहती हैं। ठीक, तो जैसे अभी कुछ टाइम पहले पेंडेमिक आया था, तो पेंडेमिक आया तो उस टाइम पे बहुत लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके पहले कोई मास्क नहीं पहनता था। सिमिलरली वैसे ही जैसे हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में हमारे चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही हमारे जो केमिस्ट्री में केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फिजिकल चेंजेस and second is chemical changes। तो ये जो चेंजेस होते हैं केमिकल सब्सटेंस में वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट फिजिकल चेंजेस, सेकंड केमिकल चेंजेस। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। फिजिकल चेंजेस, तो फिजिकल चेंज होता क्या है? इन physical change the form of matter changes। okay, in physical change the form of matter changes but the kind of matter in the substance does not। मीन्स अब जब कभी भी फिजिकल चेंज होगा तो वहां पर जब फिजिकल चेंज होगा तो वहां पे मैटर चेंज नहीं होगा, मैटर का सिर्फ फॉर्म चेंज होगा, उसकी शेप चेंज होगी, उसकी साइज चेंज होगी, बट जो आपने मैटर लिया है वो मैटर वही का वही रहेगा और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सो फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज में सिर्फ मैटर की शेप और साइज चेंज होती है, उसमें ना ही कोई नया सब्सटेंस बनता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। सिर्फ मैटर का जो एक शेप रहा होगा या साइज रहा होगा उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आइस। आइस को आप हीट करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। तो आइस पहले कैसा था? सॉलिड फॉर्म में था। वाटर कैसा हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया। आइस पहले ऐसे इस फॉर्म में रहा होगा और वाटर कैसा हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो देखिए जब हमने आइस को हीट दिया, मैं आइस को मेल्ट किया, तो वहां क्या हुआ? वो वाटर में चेंज हो गया। मीन्स आइस, अभी भी आइस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो क्या है? H2O। वाटर का भी फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस बना क्या? कुछ नया चीज बना? नहीं, सिर्फ जो वाटर आइस थी उसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज होके वो इस टाइप में हो गया, उसका स्टेट में चेंजेस आ गई। वो पहले सॉलिड था फिर लिक्विड में आ गया। ठीक, तो ऐसे ही हम फ्रीजिंग ऑफ वाटर देख सकते हैं। जब आप वाटर को फ्रीज करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो फिजिकल चेंजेस आपको समझ आई। फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ मैटर का शेप और साइज चेंज होता है, उसके सिर्फ फॉर्म चेंजेस होते हैं, मैटर चेंज नहीं होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज रिवर्सिबल, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आप आइस को वाटर में चेंज किए, वाटर को फिर आप आइस में चेंज कर सकते हो। मतलब आपने वाटर लिया,
आइस लिया, उससे आपने वाटर बना लिया, वाटर से आप फिर आइस बना सकते हो। मतलब आप बार बार उसको चेंज कर सकते हो एक दूसरे में। जो रिएक्टेंट रहा उसको आप प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो, जो प्रोडक्ट है उसको आप रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है रिवर्सिबल। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इन केमिकल चेंजेस द काइंड ऑफ मैटर चेंज एंड at least one new substance with new property is formed। समझा आपने कुछ? तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है, और वो जो नया सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है। किससे? जिनसे वो मिल करके बना हुआ है। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं? इस केमिकल चेंज में जो आपने सब्सटेंस लिया है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, और वो नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क टू कर्ड। दूध जो होता है वो दही में चेंज हो जाता है, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। मिल्क की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है और कर्ड की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर में अगर ऐसे ही रखा हुआ है तो वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके अपने सरफेस पर एक लेयर बना लेता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो आयरन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो उसकी बहुत अलग प्रॉपर्टी है। और जो रस्ट बनता है उसके ऊपर, वो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? इन केमिकल चेंज द काइंड ऑफ मैटर changes and at least one new substance with new properties is formed। ठीक, तो सब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिनमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस जो आपने सब्सटेंस लिया है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा? आप एक नया सब्सटेंस बनेगा और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? पूरी तरह से डिफरेंट होगी। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इट इज इरिवर्सिबल। ठीक, तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। क्यों इरिवर्सिबल होते हैं? इरिवर्सिबल का मीनिंग होता है कि हमने जो बनाया उसको फिर से हम उसी प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर, उसी रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क जो था उसको आपने कर्ड में कन्वर्ट कर लिया, कर्ड में चेंज हो गया, लेकिन आप कर्ड को फिर से मिल्क में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसी वजह से जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। तो ये केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं? इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या? एक चेंज है in which one or more substance react to form new substance with entirely different properties। So एक केमिकल चेंज क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? एक टाइप का चेंज होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है और ये जलता है। हाइड्रोजन क्या है? जलता है, कंबस्टाइल होता है। एंड ऑक्सीजन ये भी गैसियस फॉर्म में होती है और ये किसी भी चीज को जलने में मदद करती है। ठीक, लेकिन जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनता है वाटर। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या है? गैसियस फॉर्म में है, वो जलता है। ऑक्सीजन क्या है? वो भी गैसियस फॉर्म में होता है और वो जलने में मदद करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो बनता है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका यूज किया जाता है आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह वर्क किया जाता है, यूज किया जाता है इसका। ठीक,
तो आप देख सकते हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट किए, दो वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट and form one other substance which is water and have different entirely different properties. वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है, कोई मैच नहीं है इनमें। ठीक, तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्टेंट। तो सब्सटेंस that takes part and undergo change during a chemical reaction। तो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वो चेंज भी होते हैं, तो उनको बोला जाता है केमिकल रिएक्टेंट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट आर सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शंस। जो रिएक्शन के बाद आपका जो एक नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसको ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे हमने लास्ट रिएक्शन देखा था H2 प्लस O2 2H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर क्या होंगे? ये दोनों रिएक्टेंट्स, और H2O क्या होगा? वाटर, यहाँ प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका चेंज होता है और एक इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स आर सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ कौन रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है, किससे? ऑक्सीजन गैस से। तो ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट्स हो गए। इनके रिएक्शन से क्या बन रहा है? H2O, वाटर बन रहा है। तो वाटर क्या हो गया? यहाँ पर प्रोडक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिएक्शंस के। फर्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। कोई भी चीज़ अगर बर्न होती है तो वो बर्न होती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, तो उससे वो रिएक्ट करती है। तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो देखिए, कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो गया तो हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये हमारे लिए अगर ज़्यादा हुआ तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। मीथेन को जब बर्न करते हैं तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाता है। मीथेन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनमें चेंज होता है। किसमें चेंज होगा? कि जब कोई एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो वो चेंज करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक, और उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है उनके रिएक्टेंट से। नेक्स्ट को अब हम देखते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। तो पहली एक्टिविटी है उसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन।
तो मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको आप पहले सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद आप उसको बर्न करेंगे। ओके, तो आप जब बर्न करते हैं उसको तो आपको एक वाइट डेजलिंग फ्लेम दिखती है, बहुत चमकदार सी एक वाइट फ्लेम दिखेगी आपको, और बाद में आपको क्या मिलेगा, एक वाइट पाउडर सा मिलता है। ठीक, तो ये हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन। ठीक, तो मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करेंगे तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा, वाइट डेजलिंग फ्लेम मिलेगी, वाइट डेजलिंग फ्लेम दिखेगी हमको, और क्या मिलेगा, वाइट पाउडर मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो जो आपको ये वाइट पाउडर मिलती है वो किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही ये आपको ये वाइट पाउडर मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। इसके लिए क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क में हम जिंक ग्रैन्युल्स ले लेते हैं। जिंक ग्रैन्युल्स लेके उसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। जब हम डालते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे से गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये जो गैस होता है वो कौन सा होता है, ये गैस होता है हाइड्रोजन गैस। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस HCl, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो और क्या सब्सटेंस बनेगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ZnCl2। ठीक, तो जब जिंक ग्रैन्युल्स डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो ये हम लेते हैं लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस रिएक्शन किससे कराना है लेड नाइट्रेट का, पोटेशियम आयोडाइड से। सो पोटेशियम आयोडाइड, आफ्टर रिएक्शन बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, तो जो ये लेड नाइट्रेट होता है वो कलरलेस होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होता है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और तो आफ्टर रिएक्शन ये बनाते हैं लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड होता है वो येलो कलर का होता है और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हमको मिलता है। ठीक, और लेड नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या होता है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं लेड नाइट्रेट का, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड
जो कि लेड आयोडाइड हमको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है और वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक, तो इसको हम 2-3 चीजें जिससे देख के हम बता सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट, चेंज इन कलर, और एंड सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना था, लेड आयोडाइड बना था, जो कि किस फॉर्म में था, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में था, और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। ठीक, और ये जो लेड आयोडाइड था वो किस कलर का था, येलो कलर का था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, कलर भी चेंज हुआ। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कैसे पहचान सकते हैं वो हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट, आप चेंज इन कलर देख सकते हैं उसमें कि आफ्टर रिएक्शन कलर चेंज हो रहे हैं या उसमें कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, ये चीजें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जब वो होती हैं तो उनमें टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोला जाता है क्विक लाइम। ठीक, जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया जाता है तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ठीक, इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइन। ठीक, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे क्या बोला जाता है, क्विक लाइम बोला जाता है। इसको जब वाटर से रिएक्ट कराया जाता है या इसमें जब वाटर डाला जाता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अभी जैसे ही हमने लास्ट एक एग्जाम्पल एक्टिविटी में देखा था कि जब जिंक को हम डाइल्यूट HCl या H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, जिंक को किससे रिएक्शन कराना है, HCl से। तो जिंक HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो गैस रिलीज होती है तो उससे भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। तो अगर जो हमने लिया है सब्सटेंस रिएक्टेंट लिया है उनके स्टेट में भी चेंज होता है तो भी हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल H2 जो कि गैसियस स्टेट में होता है, O2 ये भी गैसियस स्टेट में होता है, लेकिन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये दोनों गैसियस स्टेट में, बट आफ्टर रिएक्शन वो किस में आए, लिक्विड स्टेट में। सो चेंज इन स्टेट भी हमें क्या बताता है कि वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट हम चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इन 4 ऑप्शंस दिए हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, उसके शेप में चेंज होगा या साइज में चेंज होता है, और ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसमें आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बना सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के सोचते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कर्ड से मिल्क बन गया तो ये तो केमिकल चेंज है, ये हमने अभी पढ़ा, और हम मिल्क को कर्ड में चेंज कर लिए तो फिर कर्ड से मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। सो ये तो फिजिकल चेंज नहीं है। सेकेंड, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, तो ये भी नहीं है, ये एक टाइप का
केमिकल चेन है। नेक्स्ट है गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट डिसॉल्व होता है, इसको जब अलग किया जाता है तो सॉल्ट पहले वो सी वाटर में डिसॉल्व था, लिक्विड फॉर्म में था, अब वो किस में आ गया, जब हम उसको अलग कर रहे तो क्रिस्टल में आ गया। तो यहाँ पे सॉल्ट के बस स्टेट चेंज हुआ, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो किस में आ गया है, क्रिस्टल के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ उसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। लास्ट था बर्निंग ऑफ वुड। तो हमने अभी बहुत सारे बर्निंग के एग्जांपल देखे थे, तो उसमें देखा था कि जब भी कोई चीज बर्न होती है तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करती, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब कैंडल बर्न होता है तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस है या नन ऑफ देम। ठीक, तो जब कैंडल बर्न होती है, तो कैंडल बर्न होती है तो ये हमें कैंडल, ये कैंडल, ठीक, तो जब ये कैंडल बर्न होती है तो यहाँ पर जो सॉलिड वैक्स होते हैं, सॉलिड वैक्स, वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड वैक्स में। ठीक, तो ये किस टाइप का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, उसके शेप में चेंज हुआ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो ये फ्लेम है, इस फ्लेम के आसपास के जो वैक्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें, फर्स्ट हमको वो लाइट देते हैं, हीट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर वेपर रिलीज होता है, और कुछ अमाउंट में कार्बन सूट भी रिलीज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जब फ्लेम जो है वो उसके पास के सराउंडिंग के वैक्स से जब रिएक्शन करता है तो इतनी सारी चीजें फॉर्म हो रही हैं, इतने सारे नए सब्सटेंस बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, वो लाइट एमिट कर रहा है, हीट दे रहा है, वाटर वेपर निकल रहे हैं, कार्बन सूट्स, सॉरी, कार्बन सूट्स बनते हैं। ठीक, तो बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम आगे भी 10th क्लास के सारे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।